ब्रैड हेडन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया के बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया की पेस बॉलिंग के आगे ठहर पाएंगे या रोक पाएंगे। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है ब्रैड हेडन ने और इंडियन बैटिंग को अंडरमाइन कर दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये वही इंडियन बैटिंग है जो 2 बार आपको आपके घर में मार कर गई है। ये वही इंडियन टीम है। अब ये स्टेटमेंट क्या ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या है? आप अपना ओपिनियन दीजिए। यही सवाल डालूंगा कि क्या ब्रैड हेडन जो कह रहे हैं, क्या ऐसा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है वो इंडिया के बैट्समैन को ले उड़ेगा इस बार, या फिर इंडियन बैट्समैन मुंह तोड़ जवाब देंगे इस स्टेटमेंट के, ब्रैड हेडन के? आप अपना कमेंट बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया की पेस अटैक की बात करें तो उनके पेस अटैक में हमने स्क्वाड में पैट कमिंस हैं, जॉश हेजलवुड हैं, मिचेल स्टार्क हैं और स्कॉट बॉलैंड है। हालांकि उनके दूसरे जो तेज बॉलर हैं लांस मॉरिस हैं, या उनके अलावा जो वो उनके एक और जो लेफ्ट आर्म तेज क्विक बॉलर हैं वो भी इनके स्क्वाड में नहीं उन्होंने रखा, एक्सपीरियंस पे गए हैं। सो नो डाउट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत तगड़ी है। जो आपके पैट कमिंस है वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, स्टार्क अब एक अनप्लेबल बॉल करने में मशहूर है। जो जॉश हेजलवुड हैं वो एक अच्छी लाइनो लेंथ मैगरा स्टाइल के बॉलर है, जगह छोड़ते नहीं। फिर जो बॉलैंड है वो और तरह का टास्क लेके आते हैं जो कि बड़ी हार्ड लेंथ को हिट करते हैं, वहां से इनका बॉल जो सीम मूवमेंट मिलता है। टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो सीम मूवमेंट मिलता है बॉलैंड को वो बहुत डेंजरस कर देता है उन्हें। तो है तो बहुत खतरनाक पेस अटैक। हाँ, स्पिन बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, नेथन लॉयन पे रिलाई कर रहे होंगे बहुत ज्यादा वो। लेकिन यह कि इंडिया की बैटिंग वो रिसेंटली स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल करती रही है, तो नेथन लॉयन के बाउंस को कैसे टैकल करेंगे, क्वेश्चन तो है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो इस बार कुछ क्वेश्चन मार्क जरूर हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि ये जो स्टैट्स नंबर एंड डेटा है ये आपको पास्ट बताता है, फ्यूचर नहीं बता सकता। आप पास्ट से इंस्पिरेशन जरूर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन बॉलिंग अच्छा करती रही है रिसेंट पास्ट में ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर, इंडिया के बैट्समैन स्टैंड अप करते रहे हैं, पंत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, फास्ट बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रखा है। लेकिन क्या आगे भी ऐसा होगा? इंडियन टीम की फॉर्म को देख के तो वरी तो जरूर है कि पहले अच्छा किया, ये भी स्टैट बता रहे हैं, लेकिन रिसेंट स्टैट ये कहते हैं कि इंडिया की टीम जो अब आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ हो नहीं सकता है। मतलब लग रहा है कि इंडिया स्ट्रगल कर सकती है। लेकिन उसके साथ अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो रिसेंट नंबर्स में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने बुरे तरीके से हरा दिया 2-1 से वनडे सीरीज में, तो ये भी एक फैक्टर आप कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये सब पास्ट की बातें हैं और ये भी हो सकता है कि जो टीम अब भी अच्छा नहीं कर रही, मिसाल लीजिए इंडिया अपने घर पे अभी हारी है, तो ऑस्ट्रेलिया जाके माइट भी बिल्कुल प्लेयर कुछ फॉर्म में आ जाए और वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट परफॉर्म करे। और वो ऑस्ट्रेलिया जो घर में ओडीआई सीरीज पाकिस्तान से हार गई, जो कि स्ट्रगल उस वक्त पाकिस्तान कर रहा था सीरीज से पहले, प्रेशर में था, वो प्रेशर शिफ्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया पे, तो माइट भी वो अपने घर पे टेस्ट सीरीज में बिल्कुल आपको बदली भी ऑस्ट्रेलिया लगे, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया से बेहतर साइड दुनिया में कोई नहीं, और वो तो एक बार वापस कम बैक करें तो बड़े खतरनाक हो जाते हैं। सो ये दो ऐसी टीमें हैं जिनको अभी जरा अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखना है, जरा रेपुटेशन को वापस से बहाल करना है। रिसेंटली इंडिया भी क्लीन स्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज पाकिस्तान से हार गया, तो बहुत कुछ स्टेक पर है। लेकिन इस सारे मोमेंट पे इतना बड़ा बयान ब्रैड हेडन का देना, ये मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियंस का ये भी स्टाइल है कि वो बड़े बड़े बयान देते हैं टूर्नामेंट से पहले, सीरीज से पहले, थोड़ा अगली टीम को अंडर प्रेशर लाने के लिए। और ये भी मुझे इसी तरह का कुछ गिमिक लग रहा है। जैसे कुछ अर्सा पहले जो है वो इसी तरह ट्रेविस हेड को लेकर कहा गया था कि उनको लगता है कि ट्रेविस हेड जो है वो उसके लिए मुश्किल हो सकती है बुमराह वगैरह के आगे खेलते हुए अगर उसको ओपन कराया जाता है। इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आई और काफ़ी ज़्यादा, चूंकि ये सीरीज़ जूं जूं और करीब आएगी, बयानबाजी चलेगी बहुत तगड़ी किस्म की और एक हाइप बनेगी सीरीज़ की, क्योंकि दुनिया की अब इस वक्त जो अगर आप बात करें तो सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज़ यही है, क्योंकि दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और बड़ी हाईली एंटिसिपेटेड सीरीज़ है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अब एशेस में वो क्वालिटी नहीं रही। ठीक है, उसकी एक हिस्ट्री है एशेस की, उसकी एक तारीख है बहुत बड़ी कि उस वजह से वो एक हाइप बना लेते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज अब इंग्लैंड में वो क्वालिटी नहीं है। वो स्ट्रगल कर रहा है इंडिया, उनके पास परमानेंट बहुत अच्छे ओपनर नहीं है। बॉलिंग में भी जेम्स एंडरसन के बाद अब क्या बनेगा उनका, क्योंकि अपने घर पे तो फिर भी बॉलिंग ठीक कर लेते हैं, अपने घर से बाहर आके इंग्लैंड की बॉलिंग के जो नंबर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। सो ये भी एक क्वेश्चन मार्क इंग्लैंड के ऊपर रहता है। और उनकी परफॉर्मेंस ये चलती है कि छोटी टीमों को तो इंग्लैंड हरा लेता है या मिड लेवल की, लेकिन बड़ी टीम जब भी आती है उनके आगे घुटने टेक देता है इंग्लैंड की टीम, या कोई बेटर क्रिकेट खेलती है। तो इसलिए अब एशेज की वो बात नहीं रही, जो कि गवास्कर बॉर्डर सीरीज इसीलिए टेस्ट भी क्रिकेट में इस वक्त सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड सीरीज है। चलिए मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं, मुझे लगता है कि इस मर्तबा शायद इस मर्तबा जो है ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर जाए, मुझे फील आ रही है। लेकिन अगेन ये एक मैच से पहले की प्रेडिक्शन है, ये बिल्कुल सही भी हो सकती है और 100% रॉन्ग भी हो सकती है। देखते हैं आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आप भी अपनी प्रेडिक्शन दीजिएगा, अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा।